बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और किस तरह जा रही हैं आप लोगों की बच्चों की छुट्टियां? यहाँ पर तो भाई बारिश के बाद सख्त गर्मी हब्स। बस कल रात को कुछ हवा चली, वरना तो शदीद गर्मी थी। मैं कहती हूँ कि मैंने इस तरह की गर्मी यहाँ कराची में जैसी गर्मी पड़ती है ना, वो कहीं नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि 50 to 60% लोग ना मेरा व्लॉग देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब नंबर बढ़ता है तो आपको खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। खैर एनीवेज, बच्चों की छुट्टियों में अक्सर माओ से सुना है कि हम ना लो फील करते हैं और गर्मी से की वजह से ना कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। छोटी मोटी चेंज अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाती है और हमें सुकून मिलता है। देखिए, औरत जो या माँ जो होती है ना, वो एक तरह से मैं आप लोगों से कहूंगी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो बीमार हो जाए या आवेजार हो जाए, काम करने को दिल नहीं चाह रहा हो, तो यकीन करें घर जो है ना धर्म बरहम हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता है कि मेरा नहीं मूड होता तो मैं कुछ नहीं करती, ऐसी ही बैठी रहती हूँ, और जब करने में आती हूँ तो सब कुछ कर लेती हूँ। तो बस बाज दफा होता है इस तरह। तो बच्चों की छुट्टियों में मैं आप लोगों से कहूंगी, आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, किस तरह से गुजर रही हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, क्योंकि बच्चों के उसमें ना मैं तो कहूंगी कि प्लान बनाएं आप। और बच्चों को ना कुछ आप पढ़ाई की तरफ भी रखें। राइटिंग सीरीज लाजमी करवाएं। मैं तो अपने बच्चों को छुट्टियां होती थी ना, राइटिंग सीरीज लेके देती थी। यकीन करें, मेरी छोटी वाली बेटी की राइटिंग इतनी अच्छी है। एक पेज में उसको कहती थी सुबह करनी है, एक पेज शाम को। अब वो ना खेल कूद भी यानी सब कुछ करवाती थी बच्चों को, तो बच्चे मेरे राइटिंग कर लेते थे। तो राइटिंग सीरीज लाजमी आप लोग कराएं, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और टाइम भी पास होगा। और बच्चों को ना दूसरी, अब तो काफी एक महीना तो गुजर ही गया, एक ही महीना तो रह गया है, बस अब क्या करें। बच्चों ने फिर वही लाइफ में चला जाना है, तो दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्हें एंगेज करें। बच्चों के साथ जो है ना, आपको भी एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। आप जाहिर सी बात है, कोई फ्रेंच फ्राइज बना दें, बच्चों को कोई पसंद की चीज बना दें, ताकि बच्चे जो है ना आपकी बात सुन सकें। ये नहीं है कि रात तक बच्चे जाग रहे हैं तो आप भी जाग रहे हैं, बच्चे दिन को सो रहे हैं तो आप भी सो रही हैं, पूरा घर फैला पड़ा है, खाना नहीं पक्का, बस बाजार से मंगवा दिया और खिला दिया ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चों की छुट्टियां हो तो गई हैं, लेकिन हमारी भी छुट्टियां हो गई हैं। बहुत सी माएँ समझती हैं, और हम जो है ना अब ऐश करेंगे। तो बस मैं आपसे ये कहूंगी, सुबह को जल्दी उठें, चिड़ियों की आवाजें सुने, नेचर में बैठें, नीम गर्म पानी पिए और फिर सोचें आराम से नाश्ता करके कि आपने क्या पकाना है, चाय का कप लेके हाथ में, या आज आपने कौन सा नया काम करना। बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चों को सोने दें, थोड़ा आप जल्दी उठ जाए। अपने घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आपने अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेट रखें अपने आप को। इस गर्मी में आपको पता है ना कितने पसीने आते हैं आजकल, अस्तगफुरुल्लाह। जब इतना पसीने आएंगे ना पानी की फॉर्म में, तो हमारी बॉडी से जो पसीना निकल रहा होता है, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हम सुबह उठते हैं तो हम थके हुए अपने आप को फील करते हैं। तो पानी की बोतल ना रात को ही मैं आपसे कहूंगी साइड टेबल पे रख दें, और सुबह उठे पहले एक गिलास पानी पिए, क्योंकि पानी जो है ना इज द बेस्ट रेमेडी टू द बूस्ट योर एनर्जी। अगर आप पानी नहीं पीते और दिन का आगाज जो है ना उसकी एनर्जी में चाय पी लें, तो आप थके थके रहेंगे। आपके बॉडी को ना पानी की जरूरत होती है। पहले आप उठ के पानी पिए, उससे आपकी थकावट और गुस्सा चिड़चिड़ाहट ये सब पानी ना पीने की वजह से ना होता है। तो आप पानी पीना नहीं छोड़ना। और सुबह उठे थोड़ी सी मैं आपसे कहूंगी स्ट्रेचिंग करें। मेरी भी आदत है कि मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ अपनी टांगों की, पैरों की। जरा हाथ इधर उधर करके बंदा जोरों से जरा करता है ना, सीधा करके एक्सरसाइज से, तो बड़ा सुकून मिलता है। पैरों को भी थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, पंजों के बल ना थोड़ा सा खड़े होकर 2-4 दफा स्ट्रेचिंग से सुकून मिलता है। 5 मिनट कर लें, मैं ये नहीं कहती बहुत ज्यादा करें, बहुत सुकून मिलता है। हाथों की कर लें कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ टांगों की कर लें, ठीक है। अब वो ना स्ट्रेचिंग से ये फायदा होता है कि हमारे पट्टों को खोल देती है। और टीवी लगा के ना टीवी स्क्रीन मत देखें सुबह सुबह, वो पता है टाइम वेस्ट होता है। सुबह सुबह आप उठ के मैं आपसे कहूंगी पौधों को देखें, नेचर को देखें। और ये जो हमारे टीवी में आजकल आते हैं ना, ये जो जंग के किस्से चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिससे आप परेशान हो, पूरा दिन खराब हो, कि दुनिया में ना बहुत कुछ हो रहा है। तो बस मैं तो कहूंगी अल्लाह पाक करम करे, और अल्लाह पाक ने मुसलमानों पे ना बहुत ज्यादा करम करा हुआ है। द थिंग इज कि आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने खुद ही अपने आप को संभालना है। तो अपने आप को ना सुबह सवेरे थोड़ी सी नेगेटिविटी से दूर रखें, क्योंकि हम उठते हैं, हमने खबरें देख ली, हमने ये देख लिया, उधर हो गया उधर हो गया। अभी वो सवाद का देखें कितना आ रहा है कि लोग पानी में डूब गए खड़े खड़े बच्चे। एक अफसोस तो खैर होता है, लेकिन कम देखें।
और जाहिर सी बात है इतनी बड़ा पूरा खानदान चला गया, आनन फानन, सोच तो बहुत है, लेकिन ये ऐसी चीजें नेगेटिविटी से ना आप सुबह सुबह दूर रहें। थोड़ी सी जो भी आपके अंदर जो सैड न्यूज आती है ना, तो मैं कहूँगी आजकल आप उनसे दूर रहें और अपना वो टाइम जो है ना अपनी हॉबी को दें, अपने पौधों को दें, या कोई आपके घर में पेट है उसको दें। तो बस जो भी आपका काम, जो भी आपको काम पसंद हो ना, उसको वक्त दें। उससे ना हमें सुकून मिलता है। ऐसी चीजों से वो काम करें। मैं आपसे कहूंगी आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिले। इंसान को हक है खुश रहने का। शाम को बच्चों को पार्क ले जाएं, आइसक्रीम खिला दें, 2 घंटे अच्छा है, वो खेलेंगे कूदेंगे भागेंगे। आप देखें ना स्क्रीन से भी वो दूर रहेंगे। बाहर जाके ना बच्चे थोड़ा चेंज हो जाता है, और यकीन करें जब हम भी ना, हमें भी फर्क पड़ता है, हम भी थोड़ा सा, हमारा भी माइंड फ्रेश होता है। खास तौर पे जब माँ जिंदा हो ना, तो आप उनको फोन करें। मैं यकीन करूंगी जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपनी माओ को फोन करते हैं, उससे भी उनको ना बहुत एनर्जी मिलती है। कोई आपका अच्छा दोस्त है, माँ है, या कोई बहन है जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जो नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके नहीं जाते। बच्चों को लगा के अलमारियां साफ कर लें, डस्टिंग कर लें, उनको बेकिंग में इन्वॉल्व करें। बच्चों के आज आओ हम ये पकाते हैं, हम वो करते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो और आपके साथ काम करें। और पार्क में जो है ना, मैं आपसे ये कहूंगी कि पार्क में भी लेके जाएं। जाहिर सी बात है खेलेंगे तो रात को ना वो जल्दी भी सो जाएंगे। बच्चों को मोबाइल में नहीं लगाएं। आउटिंग आपकी भी होगी कि आपने वॉक कर लिया। मोबाइल देखे ना बहुत सी माएँ, मैंने देखा है, बच्चों की जान छुड़ा देती हैं, बच्चों से ना अपनी जान छुड़ा लेती हैं। तो ये अच्छा नहीं है। बच्चे सो जाएं तो आप अपना कुछ कर लें, स्किन केयर कर लें। छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, आपको बेजारी नहीं होती। गर्मी बहुत है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, मैं आपसे ये कहूंगी आप उसको छोड़ दें। जैसे गर्मी है वो हमारे हाथ में नहीं है, या बारिश हो गई बहुत ज्यादा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो बस इन बातों को छोड़ें और दिन में ना कोई भी एक काम खुशी का जरूर करें जो आपको अच्छा लगे आपके अपने लिए। जैसे पौधों को देखें, अपनी स्किन केयर करें, या कोई सफाई कर लें, आप बालों में ऑयल लगा लें। बहुत सी खवातीन कहती हैं कि थकावट की वजह से दिल ही नहीं चाहता कि हम कोई काम करें, सर में तेल डालें। हम तो 2-2 3 दिन तेल नहीं डालते, हम तो ये नहीं करते। तो अपने ऊपर जरूर टाइम आप लगाएंगी ना, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप अपना ख्याल करेंगी, और आप फिर खुद ही ऐसा लगेगा जैसे आपके ना एनर्जी आ रही है। छोटी छोटी चीजों को ना अपनी जिंदगी में शामिल करें, और छुट्टियों में ना एक रूटीन रखें। ये नहीं है कि छुट्टियां हो गई तो कोई रूटीन ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन जरूर रखें, क्योंकि माँ बाप ही जो है ना बच्चों को बिगाड़ते हैं और वो ही संवारते हैं। हर चीज का टाइम रखें। शाम को आप स्नैक का टाइम रख लें कि आओ मैं तुम लोगों को फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ, बर्गर बना देती हूँ। बच्चे भी खुश होंगे, आपकी बात सुनेंगे। थोड़ी देर आधा 1 घंटा उनको टीवी भी दिखाएं। थोड़ा उनका स्क्रीन का टाइम, मोबाइल का भी टाइम रखें, 15 मिनट आधा घंटा, बस उससे ज्यादा नहीं। और दोपहर का जो लंच टाइम होता है वो लंच का टाइम आप रखें। और आज जो है ना मैंने बड़े टाइम के बाद वो पकाई थी तुरैयाँ। और तुरैयाँ जो है मुझे बड़ी पसंद है, और मैं इसको अपने ही पानी में पकाती हूँ, कोई पानी नहीं डालती, यानी जो इसका अपना पानी होता है ना। काली मिर्च जरूर डालती हूँ, और मैंने सोइयाँ बनाई थी, और बस यही आज कुछ काम करा था जो मैंने आप लोगों से शेयर करा है। अच्छा, सोइयाँ मैं जब भी पकाती हूँ ना, बेगम सोइयों का पैकेट लेती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी अम्मी जब सोइयाँ मंगाती थी ना, और मेरे भाई को बोलती थी कि बेगम सोइयाँ लेके आना, तो मैं भी वही वाला उठाती हूँ। जरा सिकी हुई होती है, ज्यादा होती है, अच्छी होती है। और फिर मेरी अम्मी भी पकाती थी, तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें फर्क होता होगा दूसरी सोइयों में। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। लाइक एंड शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, मुझे मोटिवेट करना है, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।